हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्ले। grief, then we have fear, okay, we have perspective, okay, and distraction, trickery, risk, okay, then we have waterproof, okay। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, मुझे जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही, मैं आज इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी। चलो, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे प्ले है, ठीक है। तो प्ले क्या कहानी कह रही है यहाँ पे, देखते हैं। देखते हैं प्ले क्यों आया है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको कभी सीरियस ही नहीं लेते थे। आपके आसपास जो लोग थे ना, वो आपको कभी सीरियस ही नहीं लेते थे। और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया है, तो यहाँ जिन्होंने आपके साथ गेम प्ले किया, गेम खेला, यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। आर्कएंजल माइकल की सॉर्ड उनका गजब का पीछा कर रही है। और यहाँ पे देखिए आपको जीत मिल रही और ये हारते हुए नजर आ रहे। जितना भी इन्होंने गेम प्ले किया था, आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की थी आपको हराने के लिए, आपकी जीत को हार में बदलने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे आर्कएंजल माइकल के द्वारा आपको क्लैरिटी दी जा रही है कि आप हर जगह जीतोगे। और ये आपके जीवन में ना एक सूखे पत्ते की तरह थे, जिन्हें यूनिवर्स कहिए, आर्कएंजल माइकल कहिए, इन्हें आपके जीवन से दूर ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके जीवन में इनका गेम प्ले चल ना सके। और इन्होंने जो आपकी ग्रोथ रोकी थी, वहां पे अभी आपको विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए अब देखते हैं कि ग्रीफ का कार्ड क्यों आया है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए ये ग्रीफ का कार्ड क्यों है। ओके, एम्प्रेस, ओ वाव। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मुझे ग्रीफ का कार्ड नजर आ रहा है, पछतावा, दर्द, दुख। किसी को ऐसा लग रहा है कि कर्मा मिल रहा है जबरदस्त तरीके से, उसको पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, क्योंकि किसी एम्प्रेस को दुख दिया बहुत जबरदस्त तरीके से। इस एम्प्रेस, ये आप हो सकते हो। तो यहाँ पे एक एम्प्रेस लाइक पर्सनालिटी को किसी ने दुख दिया, प्रॉब्लम में डाला, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी ने तंत्र मंत्र के द्वारा किसी के घर में बहुत ही हाल फिलहाल ही में किसी की डेथ हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। इस एम्प्रेस को किसी ने बहुत अति का दुख देने की कोशिश की है। यहाँ पे नेचर आ गया है, मदर गाया, यहाँ पे मदर यूनिवर्स की एनर्जी है।
जिसे अति का दुख इस समय भोगना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक एम्प्रेस, मदरली फिगर, सूदिंग, नर्चरिंग नेचर बहुत अच्छा हो सकता है, इनका है ही, और गॉडेस लाइक एनर्जी इनकी है। इस एनर्जी पे किसी ने तगड़ा वार किया है और इस वार ने बाउंस बैक किया है उसी के तरफ जिसने वार किया है, उसके घर में किसी की डेथ हुई है। ये कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया। अभी देखते हैं फियर क्यों आया है। फियर, ओके, लवर्स, ओके, ठीक है। तो ये जो फियर का कार्ड है ये डर को बता रहा है बहुत ज़्यादा। कोई देखिए, कोई आपका लवर हो सकता है जिस यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, फियर का कार्ड है। आपके एनिमीज अब जेन्युइनली यहाँ पे डर रहे हैं। लवर्स का कार्ड है, किसी के साथ आपका लव रहा होगा जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाल के बार बार आपको फियर में डाला है, इन एंड आउट की सिचुएशन रही है। और यहाँ पे कोई और इंसान भी मुझे दिख रहा है जिसने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है। यहाँ पे रिलेशनशिप में दोनों को सेपरेशन में डालने के लिए एक फियर की एनर्जी है। कुछ डराया धमकाया हो सकता है या कुछ डर दिखाया गया आपको, तो क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी आ रही है। उन्होंने प्लान किया था ना, जो मुझे ऐसा लगता है ये उल्टा पड़ गया, सेपरेशन हो नहीं पाया। फियर यानी पैसा लेकर के किसी ने धोखा दिया है यहाँ पे। ये देखिए रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, यहाँ पे फियर की एनर्जी आई है। काफी पैसा लेकर के रिलेशनशिप में किसी ने किसी को धोखा दिया है, जो यहाँ पे साफ साफ एनर्जी दिख रही है। चीटिंग की एनर्जी आ रही है, मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है, हिडन तरीके से हार्म करने की कोशिश की गई है, एक फियर में डालने की कोशिश की गई है। किसी को ऐसा लगा था कि कहीं सच बाहर ना आए। ये डर सिर्फ बाहर का नहीं है, ये अंदर का भी डर हो सकता है, कर्मा का डर हो सकता है, क्योंकि जो अभी हो गया, जो कर डाला, अभी कर्मा का डर भी किसी को लग रहा है। दो लोगों को सेपरेट करने का कर्मा का डर किसी को सता रहा है। पर्सपेक्टिव, अभी देखते हैं पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी का पर्सपेक्टिव था आपको नीचा दिखाना, झुकाना, आपको उल्टा लटका देना, आपके ग्रोथ को पूरी तरह पलट के रख देना। किसी ने आपको बहुत अहंकार दिखाया। किसी का पर्सपेक्टिव आपके लिए अच्छा नहीं रहा। कोई ऐसा इंसान रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर हो सकता है ये इंसान। आप दूर हुए और उसी मोमेंट पर ट्रुथ सामने आया, किसी का ट्रुथ भी सामने आया और कोई यहाँ पे उल्टा भी लटक गया, या इसका पर्सपेक्टिव था आपको उल्टा लटकाने का, मुझे लगता है ये खुद ही उल्टा लटक गया। कोई ऐसा इंसान स्टक हो गया है। जो यहाँ पे कुछ लोग हैं एक दूसरे के साथ, ये लोग मुझे दिख रहा है अब वही एक दूसरे की असलियत देख रहे हैं, यानी कि आपके साथ जो प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी यहाँ पे, अब ये एक दूसरे की कमियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप अपने सीट पे बिल्कुल जम के बैठे हुए हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हुए हो, काफ़ी ये आप ताकत शो कर रहे हो, किसी भी नेगेटिविटी से आप यहाँ पे हिल नहीं रहे हो। तो जिसका जैसा पर्सपेक्टिव था उसके जीवन में वैसा ही फल आता हुआ दिख रहा। डिस्ट्रैक्शन, कोई आपको अपने लाइफ में आपके अगर आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वहाँ के किसी को इतनी जेलसी है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा, ताकि आप अपने काम से पीछे हट जाओ और आपका दिमाग या बुद्धि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ताकि आप हार का सामना करना पड़े आपको। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको स्पाई करना, आपको आपका पीछा करना, आपको स्टॉक करना, ये कोई इसलिए कर रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, आपको डरा सके, आपको धमका सके कि भाई हम आपका फोटो निकाल रहे हैं, हम आपको स्टॉक कर रहे हैं, कुछ तो हम करने वाले हैं चाहे कुछ ना हो। कोई आपको सिर्फ ये इसकी आपको डराने की एक साजिश, एक कोशिश है। ये कर कुछ भी नहीं सकता ये इंसान, क्योंकि आपके आसपास आपके एंसेस्टर्स हैं, इन्होंने स्वॉर्ड ऑलरेडी उठा रखी है। अगर ये कुछ भी गलत करेगा ये इंसान,
तो इसकी बैंड ऑलरेडी बजनी है। सिर्फ ये आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि आपके मन में डर का माहौल बना रहे, आप डरे रहें कि अरे पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, ये लोग तो मुझे स्टॉक कर रहे हैं। और जो स्टॉकर है ना, ये आपको स्टॉक भी कर रहा है और शायद बताना भी चाहता है कि ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपको पता ना हो तो भी, क्योंकि सिर्फ इसका एक मकसद है कि आपको फियर में डालना, डिस्ट्रैक्ट करना अपने काम से, ठीक है, ताकि आपका फोकस अपने काम से हटे। ट्रिकरी, किसी ने तो बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, ट्रिक लगाया है आपको फंसाने के लिए, कहीं ना कहीं पे आपका बुरा ये इंसान चाहता है और ऐसा चाहता है कुछ ट्रिक्स। ओ माय गॉड, अच्छा इसने जो ट्रिक लगाया है ना, कार्ड निकला है 8 ऑफ सोर्ड्स। इसकी ट्रिकरी यहाँ पे, इसकी ट्रिकरी जो है, इसने यहाँ पे एक ट्रिक लगाया, बहुत सारी इसने प्लानिंग प्लॉटिंग की, शायद कोई चीज़ यहाँ पे काम नहीं आई, तो इसने आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया है, इल्यूजन स्पेल। ये 3 टाइप के स्पेल यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ खराब हो जाए और आपको पता भी ना चले, ऐसा स्पेल किया। और ये आपकी आंखों के सामने आपको चीट करता रहे, आप बिल्कुल इमोशंस में इसके साथ बहे रहें, आपको कभी भी ना पता चले कि ये इंसान इतना ट्रिक लगा रहा है आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक मेंटल ट्रैप में डाला गया है, आपको कोई ना कोई यहाँ पे हेल्थ इश्यूज देने की भी कोशिश की गई है, वो भी नेगेटिव एनर्जी के साथ। ब्लड से रिलेटेड कोई आपको इशू, प्रॉब्लम, या फिर आपको बाहर से ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ी होगी, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा माहौल बन रहा है, या फिर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी मुझे दिख रहा है। इस टाइप की कोई ट्रिक आपके जीवन में कर रहा है। बहुत आपको यहाँ पे मैं अलर्ट रहने के लिए बोलूँगी। रिस्क, किस चीज़ का रिस्क है यूनिवर्स? ओ ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसान आपको छोड़ के चला गया, आपको थर्ड पार्टी में डाल के चला गया, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे एक रिस्क दिखाई दे रहा है। क्या रिस्क है? यूनिवर्स ने यहाँ पे जवाब दिया है कि ये इंसान वापस से आपके लाइफ में वापस आ सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत सारे रिस्क भी ले रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, डर नहीं रहे हो किसी चीज़ से, अकेले हो, लेकिन आपने उस अकेलेपन को अपनी स्ट्रेंथ बना रखी है, बहुत अच्छे जा रहे हो आप, ये देख के किसी से रहा नहीं जा रहा। कोई जो पीछे आपको छोड़ के चला गया था, आपकी कदर नहीं की समय रहते, वो इंसान फिर से आपके लाइफ में लौटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने जीवन में रिस्क टेकर बन चुके हो और बहुत अच्छा पैसा धन कमा रहे हो। ये आपको फिर से लव ऑफर करना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है। अगर आपने ऐसा किया तो आप एक रिस्क में पड़ जाएंगे, बहुत बड़ा रिस्क है इस इंसान को अपने लाइफ में वापस लेना। यूनिवर्स की तरफ से ये आपके लिए एक वार्निंग है। ये इंसान आ ही रहा आपको, क्योंकि इसने सोचा था आप तबाह हो गए होगे, जो भी आपको छोड़ के गया था, लेकिन आप तो यहाँ पे आबाद हो रहे हो। ये देख करके कोई छोटी सी और झूठी मक्कारी भरी माफ़ी आपसे मांग सकता है, ताकि आपके लाइफ में एंट्री मिले और आप दिन रात मेहनत करते रहो, रिस्क लेते रहो और ये बैठ के आराम से खाता रहे। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ इससे देखी नहीं जा रही। ये इतना घमंडी इंसान है, लेकिन फिर भी आपकी ग्रोथ देख के ये एक बार माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि इसे आपकी लाइफ में सिंपैथी नहीं है। इसे आपका गेन किया हुआ पैसा फिर से उड़ाना है, लेके भाग जाएगा, ये रुकेगा नहीं आपके लाइफ में। आप एक रिस्क ले रहे हो अगर इस इंसान को एंट्री देते हो तो। वाटरप्रूफ की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज गाइड मी डिवाइन। ये वाटरप्रूफ की एनर्जी क्यों है? प्लीज गाइड मी। ओके, जजमेंट। ओ माय गॉड, आपने देखा, ये एक प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, शिव शक्ति ऊर्जा की प्रोटेक्शन है, यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की आपके ऊपर भरपूर यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन, यानी कि आपके ऊपर से जितने भी डार्क एनर्जी है सब वापस जा रही है। ऐसा लग रहा है टिक नहीं पा रही, जैसे कि पानी नहीं टिक पाता छतरी के ऊपर। जब हम बरसात होता है ना, हम छतरी लेके जाते हैं, उस पे से पानी निकल जाता है, ठीक ऐसे ही प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ है। जितनी भी नेगेटिविटी आई थे, ये सारी की सारी आपके ऊपर से ऐसे चली गई कि जरा भी आपके ऊपर आंच नहीं आई
और यही आपका सबसे बड़ा जजमेंट है। आप देख सकते हो ये आपके लिए जजमेंट यहाँ पे आ गया है कि आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। और ये 2 से 3 लोग मुझे पहले कार्ड में ही दिखाई दे दिए थे कि इन लोगों ने आपको भरपूर यहाँ पे कोई ना कोई डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक जो भी कहिए आपके ऊपर, इन लोगों ने बार बार टाइम टू टाइम बैक टू बैक यहाँ पे आपके ऊपर ये एनर्जीज भेजी गई। लेकिन जजमेंट का टाइम था, फरमान था, और यहाँ पे प्रोटेक्शन थी आपके चारों तरफ, ईश्वर का फरमान था कि ये आपको हार्म नहीं कर सकते, और यही हुआ। तो चलिए कुछ और कार्ड्स हम लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या आप बताना चाहते हैं? व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज गाइड मी। इल्यूजन, हाँ, तो यहाँ पे देखिए इल्यूजन के कार्ड को भी एक बार क्लेरिफाई कर दे कि इल्यूजन क्यों है, क्या इल्यूजन है, कैसा इल्यूजन है ये। एक बार तो ये क्लैरिफाई हो चुका है कि इन्होंने आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किया है। अभी किस चीज के इल्यूजन में आपको डालना चाहते हैं? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई द इल्यूजन कार्ड, क्यों आया है ये। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपको इस तरीके के इल्यूजन में ये लोग रखना चाहते हैं, एक ऐसी मानसिक स्थिति आपको देना चाहते हैं, यानी आपके माइंड में ऐसे थॉट्स को भेजना चाहते हैं। एक्चुअल में अगर मैं देखूं ना कि ये माइंड कंट्रोल की बात है, कि आपके माइंड को कंट्रोल करके ऐसे थॉट्स उसमें डालना चाहते हैं, ताकि आपने जो भी मेहनत से धन कमाया है, देखिए कैसे शुरुआती दौर आपका एकदम फटे कपड़ों में रहा होगा, बड़ी मेहनत करके आपने एक पेंटिकल से पेंटिकल्स की ढेरी लगाई हुई है, पैसे कमाए हैं आपने अपने मेहनत से। ये कोई ना कोई इल्यूजन, यानी कि आपकी मति भ्रम करके इस पैसे को अपने पाले में लेना चाहते हैं, या अपने तरफ पुल करना चाहते हैं कि आप इतना भ्रमित हो जाओ कि ये जो भी मांगे आपको, उल्टी सीधी जो भी चीज़ें समझाएं, आप समझ जाओ और अपने पैसे उठा के इनको दे दो। इनके ऊपर कोई ब्लेम भी ना आए कि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया। आप अपने हाथों से अपना सत्यानाश कर लो। इसीलिए इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर किया गया, ये इल्यूजन का कार्ड इसीलिए आया। और अब एक कार्ड और हम लेंगे कि यहाँ पे और क्या निकल के आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या इनकी करतूतें थोड़ी और बता दीजिए, ये क्या करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। एनॉमली, ओके, यहाँ जाके अभी शांति मिल रही है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, गॉड चाइल्ड हैं। आपके आसपास सारे के सारे धूर्त हैं, आपको ठगने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले। ये कार्ड क्यों आया है डिवाइन? प्लीज क्लैरिफाई द एनॉमली कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द एनॉमली कार्ड। ये कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओ, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप एक भेड़ चाल से अलग इंसान है। ये जितने भी आपके आसपास ये लोग हैं, इनसे आप बिल्कुल है स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस में रहते हैं। और आपके आसपास देखिए 5 लोग, मैंने तो यहाँ पे 3 लोग ही बताया था, अभी मुझे 5 लोग नज़र आ रहे हैं कि ये आपके पक्के दुश्मन है, और हमेशा बैठ के आपके एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहा कि आप क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। 4-5 लोग ये बिल्कुल आपसे अलग है, आपसे कहीं मैचिंग नहीं है इनकी, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, यानी हर तरह से ये आपसे अलग हैं। और आप एक अलग हो, आप सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोल लेवल पे अपग्रेड हो चुके हो, और ये सारे के सारे अभी नीच के नीचे रह गए हैं, इन्हें स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता है। तो ऐसे लोग आपके आसपास हैं, आपको विनर, आपको जीत मिलनी है। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप एक सिंगल मदर हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर विडो भी हो सकते हैं मुझे, लेकिन यहाँ पे सिंगल ही आप दिख रहे हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ हो। 2 किड्स आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक बच्चा आपका घायल भी दिख रहा है। इन लोगों ने जो हरकतें की है ना, सिर्फ आप तक ये चीज़ें नहीं सीमित है, आपके बच्चों तक पे इन्होंने स्पेल्स किए हैं घायल करने के लिए। बहुत ही घटिया किस्म के लोग आपके आसपास हैं।
और यहाँ पे आपकी थ्रोन को छीनना चाहते हैं। आपने अपना एक मुकाम बनाया है, अपना ओहदा बनाया है, काफ़ी अच्छी आपने मेहनत की, अकेले होते हुए भी 10 लोगों को पीछे छोड़ा है आपने अपनी ज़िंदगी में। ऐसा मुझे लग रहा है आप अपने रिलेशनशिप से सेपरेशन में है। किसी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया और आपने दूरियां बनाई हैं। लेस कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है यहाँ पे। और आपने अपनी एक जगह बनाई है। 2 किड्स आपके हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं आपके। यहाँ पे एक बच्चा आपका घायल है, काफ़ी दिख रहा है। इसको भी बहुत पीड़ा पहुंचाई है इन्होंने। ये जो लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी दिख रहे हैं। पहले मुझे 3 लोग दिखे थे, लेकिन अभी तो मुझे 5 लोग दिख रहे हैं। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, कुछ तो इन्हें पेन दिया है इन लोगों ने। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं और आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं। ये स्टार सीड भी हो सकते हैं आपके बच्चे, जिनकी एनर्जी, जिनकी पावर इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप एक मदर फिगर हो सकते हैं यहाँ पे। आपने अपने बच्चों की बहुत अच्छे से सुरक्षा की है, लेकिन इन्होंने नेगेटिविटी भेज भेज के किसी बच्चे के, आपके हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे मुझे दिख रहे। हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो, क्योंकि यहाँ पे इस बच्चे के पीठ पे ब्लड लगा हुआ है, इसलिए इसको कुछ ना कुछ तकलीफ पहुंचाई गई है ब्लैक मैजिक के थ्रू। लेकिन आप यहाँ पे एक मदर फिगर हो, जीत होती हुई दिख रही है, कप आपके हाथ में है। कैसी भी स्थिति हो, लेकिन जीत फाइनली आपकी ही होनी है, क्योंकि आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आपने अपने बच्चों को बहुत ऊपर स्टेज पे आप देखते हो, एक स्टार सीड आपके बच्चे हो सकते हैं। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ नंबर्स, क्या नंबर आते हैं। यहाँ पे है चलो देखते हैं यहाँ पे क्या नंबर्स निकल के आए हैं। 3 नंबर, 8 नंबर, अगेन 8 नंबर, 8 की एनर्जी आ गई है। एंड 6 नंबर, 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। ये अबंडेंस का नंबर भी है और शनि देव जी की भी बहुत आपके ऊपर ब्लेसिंग है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। न्याय आपके साथ हो रहा है, जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है उसमें, इसीलिए जजमेंट का कार्ड भी आया है। तो आपके हक में क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कि इस क्वीन के हाथ में कप है, यानी ये विन जीत रही है, चाहे कोई जितने बस जोर लगा ले, ये क्वीन ही जीत रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले 8th मंथ, 8th मंथ है यहाँ पे, 3rd मंथ है और 6th मंथ है यहाँ पे। ठीक है, ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम एज देखते हैं, एज क्या निकल के आती है। 35 किसी की एज हो सकती है, 43 किसी की एज हो सकती है, 40, 56, 58, 48, 49, ये आप लोगों में से एज हो सकती है किसी की भी। अभी बर्थडे डेट देख लेते हैं कि क्या है। 2, 12, 19, 16, 18, 15, 22, 25, 29, ये आप लोगों का किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले एक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। अच्छा बताना यहाँ पे कौन पेट लवर है। कोई यहाँ पे अपने घर में नया नया पेट लाया है, पेट से रिलेटेड कुछ आ रहा है, या तो आपका यहाँ पे 2 चीज़ें, क्योंकि पेट से ही रिलेटेड है। या तो कोई आप न्यू पेट लाए हैं, या आपका पुराना पेट बीमार भी पड़ सकता है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कोई पेट बीमार पड़ता हुआ दिख रहा है।
कोई पेट लवर है यहाँ पे, मुझे साफ साफ एनर्जी फील हो रही है। पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। गोल्ड डिगर, ओ ये वाला कार्ड आया था ना, जो मैंने आपको बोला था गोल्ड डिगर की एनर्जी क्यों निकल के आई है, मैंने जब क्लैरिफाई किया था। ये वाला कार्ड कहाँ गया, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मेहनत की कमाई को कोई ठगने वाला गोल्ड डिगर जरूर आपके आसपास है। आप देख लो इस कार्ड को मैच करके, मैंने पहले ही बताया था। दे वेट सॉरी दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। ये आपके मनी को यूज करने के लिए तरह तरह के ट्रिकली, यहाँ पे ट्रिकरी का कार्ड है, ट्रिक लगा रहे हैं। किस तरीके से आपके, ये कोई गोल्ड डिगर है आपके आसपास, आपको झूठा प्यार का कप दिखा के या आपकी लाइफ में बहुत मीठा मीठा बोल के किसी भी तरीके से एंट्री मार के आपकी मेहनत की कमाई कोई यहाँ पे हाथ साफ करना चाहता है। कोई गोल्ड डिगर है आपके आसपास, बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। सबसे पहले RGAMKEO, L है यहाँ पे, J है, D है, N है, P है, S है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।